भारत की आज़ादी के साथ ही देश को मिले विभाजन के दर्द से जनता को जोड़ने के लिए सोमवार को राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इस दौरान बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके विभाजन के दौरान दानवीय उत्पीड़न को लेकर संवाद और संगोष्ठी भी की। वहीं शाम को बीजेपी ने विभाजन त्रासदी को लेकर प्रदेश कार्यालय से मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से निकलकर हजरतगंज चौराहे होते हुए जीपीओ पार्क स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर समाप्त हुआ। इस दौरान लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, एमएलसी मुकेश शर्मा समेत भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जीपीओ पार्क पहुंचने के बाद सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ने राज करने के लिए षड्यंत्र के तहत साजिश रची और देश का विभाजन कर दिया। आज विभाजन की विभीषिका हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उसके बाद मौन जुलूस निकाला गया। हम सब विभाजन की विभीषिका को याद करके सिहर उठते हैं। बड़ी संख्या में हमें आज़ादी से पहले विभाजन का दंश झेलना पड़ा, जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा, लाखों लोगों को, दसियों लाख से अधिक लोगों को अपने जीवन लीला की आहुति देनी पड़ी। हमारी बहनों को जिस ढंग से अपमानित होकर के काटा गया था, मैं कह सकता हूं कि ट्रेन काट दी गई थी। बहनों को, बच्चों को, माताओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपनी संपत्ति के साथ साथ अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करना पड़ा। और जिन सूरवीरों की वजह से हमें आज़ादी मिली, आज हम सब उन्हें नमन करते हैं। और जिन हमारे परिजनों ने अपनों को खोया, अपने महिलाओं को, बच्चों को जो अपमान मुझे झेलना पड़ा, महिलाओं को काटा गया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करने से मेरा रोया इस समय सिहर उठता है। जिस ढंग से महिलाओं को अपमानित होना पड़ा, बच्चों को काटा गया, महिलाओं को काटा गया, वो आज हम सब याद करके सिहर उठते हैं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो विभाजन की विभीषिका को झेल करके उनके परिजन, उनके पूर्वज आए थे। आज हम सब सिहर उठ रहे हैं। हम सब उन्हें हृदय से नमन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने विभाजन की विभीषिका का याद करने का निर्णय लिया पूरे देश के पैमाने पर। और आज इस सब की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल रहे, जैसे मुस्लिम लोग, उन लोगों की बदनीति के कारण, केवल सत्ता के लेने के वजह से हिंदुस्तान को विभाजन की उस दुर्व्यवस्था को, उस अवस्था को झेलना पड़ा। आज हम उसी क्षणों को याद करके सिहर उठते हैं जो हमें त्रासदी झेलनी पड़ी थी। दोबारा कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने कांग्रेस पार्टी जैसे दल क्रिएट न करने पाए, इसलिए हम पूरे देश को, प्रदेश को आगाह करते हैं और अपने पूर्वजों को हम सब नमन करते हैं। एनआरसी की भी कुछ तस्वीर अगर ऐसे ही होगी जो भाजपा, देखिए, हमारा मानना है कि अभी आज़ादी की वर्षगांठ की हम पूर्व संध्या पर बोल रहे हैं। विभाजन की विभीषिका को हम याद कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी, कैसे बेघर होना पड़ा था, और केवल धर्म के आधार पर जो बंटवारा था वो